राजे की चप्पल की तरफ नजर रहती थी इनकी हमेशा, शक्ल की तरफ तो नजर ही नहीं रहती थी। ऊपर तो देख ही नहीं सकते थे कि मैडम की चप्पल कहाँ है। आज जब मैं आया देवगढ़ से आते हुए इस मार्ग तक, वहां पर भी सड़क की स्थिति बड़ी खस्ता हाल थी। और जल को लेकर अभी कुछ दिनों पहले मैंने पूर्व विधायक हरी सिंह जी से बात की। उन्होंने कहा हमको एक चंबल का झुंझुना पकड़ा रखा है सांसद जी के लिए, उन्होंने भीम ला के छोड़ दिया। तो इस संबंध में मैंने उनसे वापस बात की थी। मैं आप दोनों का वैसे मध्यस्थ बना हुआ हूँ, आपकी बातें इधर उधर पहुंचाता रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस परिवार का मिला जुला परीक्षण। आचार संहिता के बाद ये वापस जहाँ से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे। लोगों ने वोट दिया उनको, ब्यावर वालों ने, भीम वालों ने, तो ये थोड़ी कहा था कि मैडम हमारा सेकंड फेज में लिया ना, फिर मैडम को भी सेकंड फेज में लिया थे। भाजपा को सुनने में इतने व्यस्त हो जाएं कि कांग्रेस अनसुना रह जाए। काम करने के बाद उनका शिलान्यास लोकार्पण जनता की मांग होती है। देखिए सेकंड फेज में उनको पब्लिक लाएगी ही नहीं। मैं तो विधायक रहूंगा नहीं रहूंगा उसका पता नहीं है। मंच से मैं सुन रहा था तो दाएं बाएं देख रहे थे तो भाजपा के काफी सरपंचों को भी आपने कवर किया है। 15 साल का जो कुशासन था उसको कवर करने की इस पौने 5 साल में कोरोना के बावजूद हमने पूरी कोशिश की है। क्षेत्र लंबा चौड़ा है मगर उसकी पूरी की पूरी राजनीति एक ही गांव से होती है, चाहे भाजपा आए या चाहे कांग्रेस। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम व्यक्तिगत तौर पे सबको जोड़ रहे हैं। 15 साल हमने जिस आदमी को चुन के भेजा उसने हमारा मान सम्मान नहीं रखा। पेयजल को लेके एड्रेस किया है हमने, टूटी सड़कों को एड्रेस किया है, स्कूलों को एड्रेस किया है। अकल को दुरुस्त करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। सबसे ज्यादा समर्थन बीजेपी के लोगों का है और वापस जाए जयपुर से चुनाव लड़े, राजसमंद में आकर के बाहरी के तौर पे चुनाव लड़ करके मेवाड़ की इस महाराणा प्रताप की धरा पे लोगों को मूर्ख बना के वापस जीतना मुश्किल। चुनावी समर सज रहे हैं और हम भी कमर कस के अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। आज देवगढ़ भीम क्षेत्र में थे, पार्टी ग्राम पंचायत में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इधर भी थोड़े से राजनीतिक हालात टटोल लिए जाएं। विधायक जी भी हमारे साथ है, सरपंच साहब भी हमारे साथ है, गणमान्य भी हमारे साथ है। बड़े जोर शोर से आचार संहिता को देखते हुए बड़े जोर शोर से लोकार्पण, शिलान्यास, बड़ी लंबी चौड़ी पट्टिकाएं, तैयारी पूरी चल रही है। देखिए काम बहुत करे और काम करने के बाद उनका शिलान्यास लोकार्पण जनता की मांग होती है। जो हमारे पंच, वार्ड पंच, हमारे कार्यकर्ता जो काम लाते हैं वो ये कहते हैं कि साहब आपने काम तो बहुत कर दिए पर इनके शिलान्यास लोकार्पण का आपको समय नहीं मिल पाया। तो अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में कम से कम 30, 40, 50 कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास हो रहे हैं और हर ग्राम पंचायत में तकरीबन 10-20 करोड़ रुपए के मिनिमम काम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेयजल को लेके एड्रेस किया है हमने, टूटी सड़कों को एड्रेस किया है, स्कूलों को एड्रेस किया है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो 15 साल से चरमरा गया था, 15 साल का जो कुशासन था उसको कवर करने की इस पौने 5 साल में कोरोना के बावजूद हमने पूरी कोशिश की है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जनता तक, आखिरी आदमी तक इसका मैसेज पहुंचा है। ये कवर करने की आप बात कह रहे हैं कि शिलान्यास और शिला पट्टिकाओं के माध्यम से ये समस्याओं को कवर कर रहे हैं, पर जब मंच से मैं सुन रहा था तो दाएं बाएं देख रहे थे तो भाजपा के काफ़ी सरपंचों को भी आपने कवर किया है। ये कवरिंग इस चुनाव तक बनी रहेगी या ये जैसे कह रहे थे कि मैं भी भाजपा का था वो और भी कोई बोल रहे थे मैं भाजपा का, ऐसा तो नहीं कि आचार संहिता के बाद ये वापस जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाएंगे? मैंने बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस परिवार का मिला जुला परीक्षण हूँ। जी, मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी ने जीवन भर भाजपा का काम किया और इस राजस्थान में भाजपा की नींव रखने वाले लोगों में भैरव सिंह जी के साथ उनका नाम आता है। और पिता लक्ष्मण सिंह जी क्योंकि फौज में थे, राजेश पायलट साहब आए तो राजेश पायलट के साथ उन्होंने राजनीति में कांग्रेस के अंदर पदार्पण किया। मुझे सौभाग्य से दोनों को कैटर करने का मौका मिला है। इस गांव ढाणी में, इस पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति हमारे परिवार से व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम व्यक्तिगत तौर पे सबको जोड़ रहे हैं। ये बयान मैंने सुना, मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो भाजपा वाले कहीं थोड़े बहुत कंफ्यूजन में हो उनको कवर करने के लिए कहा गया है कि भैया टिकट उनकी मर्जी से नहीं आवे, कुछ नाराज हो तो वो आपके पाले में आ जावे कि ये भी आधे भाजपा ही हैं। नहीं, मेरे को तो सबसे ज़्यादा समर्थन बीजेपी के लोगों का है। उनका इसलिए समर्थन है कि उनकी 15 साल बात पूरी नहीं हुई। हेमेंद्र जी, सबसे बड़ी जो भाजपा के कार्यकर्ता की पीड़ा है, जो आज मेरे पीछे खड़ा है दृश्य अदृश्य तौर पे, उनको ये पीड़ा थी कि 15 साल हमने जिस आदमी को चुन के भेजा उसने हमारा मान सम्मान नहीं रखा। ऐसा तो नहीं कि भाजपा को सुनने में इतने व्यस्त हो जाएं कि कांग्रेस अनसुना रह जाए? नहीं, कांग्रेस तो हमारे पीछे 15 साल संघर्ष में भी खड़ी रही, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। एक जो विषय मैंने क्योंकि आपने भी बताया कि जल और सड़क, ये 2 मुद्दे आपने महत्वपूर्ण लिए हैं, मगर अभी हालांकि आज जब मैं आया देवगढ़ से आते हुए इस मार्ग तक, वहाँ पर भी सड़क की स्थिति बड़ी खस्ता हाल थी। और जल को लेकर अभी कुछ दिनों पहले मैंने पूर्व विधायक हरी सिंह जी से बात की। उन्होंने कहा हमको एक चंबल का झुंझुना पकड़ा रखा है कि वो लॉलीपॉप बस देके छोड़ दिया। मैं बताऊं आपको, चंबल को लेके आपने मेरा एक जो दुखती तार को पकड़ लिया है। 15 साल में जब भीलवाड़ा में चंबल का पानी आ रहा था तो यही फेलियर और पूर्व विधायक
ये उसमें से एक योजना को जुड़ा नहीं पाए भीम देवगढ़ को। आप ऐसे पत्रकार सोचिए उसको, 200 करोड़ रुपए में काम हो जाता, 250 करोड़ रुपए में। तब इनकी हिम्मत नहीं थी कि वसुंधरा राजे की चप्पल की तरफ नजर रहती थी इनकी हमेशा, शक्ल की तरफ तो नजर ही नहीं रहती थी, ऊपर तो देख ही नहीं सकते थे कि मैडम की चप्पल कहाँ है, वही नजर रहती थी, काम के प्रति कोई ध्यान ही नहीं था। उन्होंने कहा आपने भी झुंझुना ही। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने 1300 करोड़ रुपए बजट घोषणा करी, टेंडर हो गया, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो टेंडर को उस कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और मुख्यमंत्री का हम शिलान्यास करवाने की तैयारी में है। तो आज आप देखिए, बहुत हमने मेहनत करके, जहाँ भीलवाड़ा में चंबल आया 10-12 साल में, हम 2 साल 2.5 साल में उसको धरती पे लाने में कामयाब हो रहे हैं। और कोई भी बड़ी योजना आती है तो उसके लिए टाइम ज़रूर लगता है, पर विजन होना चाहिए। पैसा सरकार सैंक्शन करती है, टेंडर होता है, इसको भी अगर झुंझुना समझें तो उनको अपनी अकल को दुरुस्त करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अगर कोई काम हो रहा है तो उसको होता हुआ ही मानना पड़ेगा। सिर्फ आप इसलिए कि मेरे को एक बार वापस एमएलए बना दो, इसलिए जितना झूठ बोलोगे, जनता इस सब बात को समझती है। सड़क का भी जैसे मैंने बताया कि वो सड़क भी, मैं देवगढ़ से यहाँ तक आ रहा था तो मेरे को लगा थोड़ी सड़क काफी खस्ता हाल, किस जगह पे बोल रहे हैं? देवगढ़ से निकलते ही थोड़ी वो खराब सड़क थी। हमने अभी नई सैंक्शन कर दी है, जो कि मारवाड़ से होकर के ठेठ भीलवाड़ा बॉर्डर तक जाएगी, जहाँ आंजना चौराहे तक की सड़क आप बोल रहे होंगे। मारवाड़ से मेरे को एक पुरानी बात आपकी याद आ गई। मारवाड़ मावली की जब ट्रेन की बात चल रही थी, मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि ये क्या साउथ पोल नॉर्थ पोल है, सांसद जी के लिए उन्होंने भीम ला के छोड़ दिया। तो इस संबंध में मैंने उनसे वापस बात की थी, मैं आप दोनों का वैसे मध्यस्थ बना हुआ हूँ, आपकी बातें इधर उधर पहुँचाता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ये फर्स्ट फेज है, और उन्होंने कहा है कि सेकंड फेज में भीम से होते हुए ट्रेन गुजरेगी, मगर मतलब उस वक्त स्थिति ये रहेगी कि सुदर्शन सिंह जी एज ए विधायक उसको देखने के लिए नहीं रहेंगे। देखिए, सेकंड फेज में उनको पब्लिक लाएगी नहीं। मैं तो विधायक रहूंगा नहीं रहूंगा उसका पता नहीं है, पर विधायक के तौर पे हमारा ये जिम्मेदारी नहीं बनती। केंद्र सरकार के सांसद के तौर पे उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको ब्यावर तक लाते। अभी जब लोगों ने वोट दिया उनको, ब्यावर वालों ने, भीम वालों ने, तो ये थोड़ी कहा था कि मैडम हमारा सेकंड फेज में लिया ना, फिर मैडम को भी सेकंड फेज में लिया थे। जब लोगों ने 55,000 वोट, 70,000 वोट, 80,000, ब्यावर में कितने 80,000 से जीते, देवगढ़ में 70,000 से जीते, तो जब 70 और 80,000 से जीते हुए लोग हैं, ये सेकंड फेज में क्यों रहेंगे? सेकंड फेज में वो खुद रहे और वापस जाए, जयपुर से चुनाव लड़े, राजसमंद में आकर के बाहरी के तौर पे चुनाव लड़ करके मेवाड़ की इस महाराणा प्रताप की धरा पे लोगों को मूर्ख बना के वापस जीतना मुश्किल। एक आखिरी सवाल, अभी इन दिनों मैं काफ़ी फीडबैक भी ले रहा था, एक फीडबैक जरूर इस क्षेत्र से निकल कर आया है कि क्षेत्र लंबा चौड़ा है, मगर उसकी पूरी की पूरी राजनीति एक ही गांव से होती है, चाहे भाजपा आए या चाहे कांग्रेस, या तो उस गांव के लोग बड़े ही मतलब इस मामले में चतुर चालाक है कि भैया राजनीति यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, या फिर वास्तव में कि भाई हाँ अब ये बस गढ़ बन के रह गया। ये एक भाग्य की बात होती है, मेरा ये मानना है। भाग्यशाली व्यक्तियों को ही इस तरह का मौका मिल पाता है। मैं यूँ समझूंगा उस भाग्य से उस गांव को बार बार ये अवसर मिलता रहा। मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी भी रहे, फादर भी रहे, हरि सिंह जी भी रहे, मैं भी हूँ। तो ये एक संयोग ही कह सकते हैं आप इस बात को कि उनको यहाँ से इस गांव के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर रहा। मैं तो यूँ कहूँगा, हमारे पास में एक डोंगाजी गांव भी है, उसका नाम आप नहीं लेते हो, जहाँ से 5 बार आशा सिंह जी सांसद रहे। तो भीम और देवगढ़ की वो जो धरा है, जहाँ नंदावट और डोंगाजी गांव का इलाका है, वहाँ से बहुत प्रतिनिधित्व हुआ है। पर ये हम भगवान की कृपा मानते हैं इसमें, और लोगों का आशीर्वाद मानते हैं कि उन्होंने हमको इस बार मौका दिया। इस बार कृपा नंदावट के भाजपा खेमे की तरफ रहेगी या कांग्रेस खेमे की तरफ रहेगी? कांग्रेस तो दे रही है नंदावट को मौका, बीजेपी दे कि नहीं दे, बीजेपी के ऊपर है। तो देखिए आपने एमएलए साहब का कहना है कि भाजपा अभी टिकट की चल रही है खींचतान, मगर कांग्रेस की तरफ से चेहरा तय है, और देखते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में क्या होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से आप बातें निकाल कर आप तक लाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।